अकील साहब, आपके नॉलेज में होगा कि अलीमा बीबी ने रिसेंटली पूछा है कि बताएं आप क्या चाहते हैं। ऑल्दो उन्होंने आपसे नहीं पूछा, इस्टेब्लिशमेंट से पूछा है, लेकिन आप क्योंकि हुकूमत के बंदे हैं, आपसे पूछते हैं कि जी आप क्या चाहते हैं। आपने खान साहब को जेल में बंद कर दिया है, उनके केसेस नहीं लग रहे, उनकी जो जोजा है उनका जो कमरा है उसके अंदर बिजली नहीं आती, 12-12 घंटे बिजली नहीं होती, और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाहर, उस कमरे के बाहर कोई तंदूर रख दिया गया है जिससे उनके कमरे में बहुत ज़्यादा हीट होती है और उससे वो बार बार बेहोश हो जाती हैं। तो हमारा भी एक सवाल है आपसे कि आप लोग क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुज़ैन साहिबा। बात यह है कि बिल्कुल डिमांड करें फिर इस बात की कि जो जेल रिफॉर्म्स की कमेटी है वो जाके बिल्कुल देखे कौन सा तंदूर वहाँ पे रखा है, या कौन सी रोटियाँ वहाँ पे लगाई जा रही हैं, या कौन सी लोड शेडिंग वहाँ पे की जा रही है। कतन ये देखें सब एक मनगढ़ंत एक सेल्फ स्टाइल अपना चूरन कह लें, मंजन कह लें, वो बेचने के लिए जो है किसी किस्म की जो स्टोरीज़ हैं वो फ्लोट कर दी जाती हैं। अब ये देखें जो अलीमा साहिबा ने बात की, कहने को तो ये मेरी एक नज़र में मैं ये समझता हूँ कि ये असल में वाटर टेस्टिंग की गई है। ये पानी के दर्जा हरारत को चेक किया गया है और ये चेक किया गया कि पानी ठंडा है, गर्म है, नीम गर्म है, कोसा है, या पानी के अंदर दर्जा हरारत कैसा है। अब इस तमाम तर मामले पे जो एक स्टेटमेंट आई है वो अब डिनाई कर दी गई है खान साहब की तरफ से कि उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन जाहिर बात है बड़े केयरफुली वो एक स्टेटमेंट फ्लोट करवाई गई। उन्होंने बार-बार ट्वीट भी किया हुआ है। कुछ दो जी, खान साहब के ट्वीट्स यही आते हैं कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। देखिए होता तो यही है ना, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव तो यही बनाया है कि मैं डट के खड़ा हूं, मैं बिल्कुल जो है किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, मैं किसी किस्म की बात नहीं करूंगा। लेकिन बात अगर डील की ही है, मैं देखिए रीजनेबली प्रूडेंट पॉइंट को ये बात अपील नहीं करती, फिर एस्टैब्लिशमेंट से क्या किस मामले पे बात करना चाह रहे हैं। अब बात तो ये है कि ही इज इन सर्च ऑफ डील फ्रॉम द वेरी गेट को। अगर आप कहें कि मुतवातिर तौर पे उन्होंने यही बात की, एक नहीं 12 दफ़ा यही बात की, मैं बात करूंगा तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। एस्टैब्लिशमेंट से बात करके क्या करना है आपने? आपको डील चाहिए, आप यही मांगना चाह रहे हैं ना। अब यही बात अलीमा साहिबा ने की, अलीमा साहिबा के थ्रू इनडायरेक्टली उन्होंने बात ये करवाई। लेकिन अकील अगर किसी ने डील करनी हो तो ये कुछ ले और कुछ दे, इस तरह के ट्वीट तो नहीं करेगा कि जंगल का बादशाह कुछ दे के। जी, वो जंगल का बादशाह भी कहते हैं, वो बादशाह साहब का टाइटल भी कहते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अच्छा, वो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये प्रेशर टैक्टिक्स यही हैं कि मैं अपने वोटर सपोर्टर्स के सामने जो है वो सुरखरू होता रहूं और जो नैरेटिव ये जिस डगर पे मैंने उनको चलाया है वो उस डगर पे चलते रहें। लेकिन उसके जो पसे मंजर में जो तमाम तर मामला है, साथ साथ मैं फोरम से भी ये बात कहता रहूँ, थोड़ा सेंसिटाइज भी करता रहूँ कि अगर कोई मामलात डील की तरफ बढ़ते हैं, कोई बातचीत की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ बढ़ने चाहिए। मैं समझता हूँ बातचीत अच्छी बात है, लेकिन सियासतदानों से, सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए, ना कि ये कहें कि जी कुछ ले और कुछ दे की बात करें। अगर कुछ ले और कुछ दे की बात सियासतदानों से भी अगर करनी है तो पहले तो वो अपने बताएं कि क्या है उनकी लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स जिसमें कुछ ले वाली वो बात कर रही हैं कि हमें कुछ दे दें या कुछ ले लें हमसे, तो वो क्या ऑफर कर सकती हैं, वो क्या मांग रही हैं। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि उनके पास तो देने को कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान के पास तो कुछ देने को है ही नहीं, ना वो कोई तहरीक चला पा रहे हैं, ना कोई जलसा कामयाब हो रहा है, ना केसेस से अदालतों से नहीं उनके पास देने के लिए है, उनके पास देने के लिए है, उनके पास देने के लिए रिमोर्स है। 9 मई का जो अफसोसनाक वाकया किया है उसके लिए शर्मिंदगी, पेशेमानगी, नदामत ये देने को है उनके वो पास। कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज ले आए, सीने से लगाए हुए हैं और वो नहीं देना चाहते। नहीं, सीसीटीवी की फुटेज भी तो आ गई ना, ये तो पुरानी बात हो गई। एमेचर वीडियोस मौजूद हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोगों की बनाई वीडियोस मौजूद हैं, सीसीटीवी भी रिलीज कर दिया जा चुका है। आप अभी किसी चैनल में चेक करें जो सीसीटीवी पिछले मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 महीनों में या उससे थोड़ा सा टाइम पहले वो सेल फोन वाली वीडियोस है। सीसीटीवी रिलीज हुआ है, जीएचक्यू के बाहर का सीसीटीवी रिलीज हुआ है, उसके साथ जो कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस जिसको कहा जाता है, वो भी रिलीज हुआ है। कुछ मकामात में रिलीज किया गया है सीसीटीवी, क्योंकि ये अशद एक डिमांड थी खान साहब की तरफ से कि वो करें, और वो डेट और टाइम के साथ रिलीज हुआ है। कई चैनल्स पे मैंने खुद देखा है और मंजर आम पे ये चीज आई भी है।
दुरुस्त। महिलाओं के हवाले से ये चले, ये तो आपका एक मौकिफ हो गया। बीइंग अ फीमेल, मुझे बहुत इशू होता है जब भी कोई फीमेल जो है वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज होती है, जैसे मरियम साहिबा का कमरे का दरवाज़ा तोड़ के जाना, या उनको जेल में ऐसे सेल में रखना जहाँ पे उनको अपने कपड़े जो है किसी फ्राई पैन से इस्त्री करने पड़े, या बुशरा बीबी को ऐसे सेल में रखना जिसकी 12-12 घंटे बिजली बंद रखना। आपको नहीं लगता कि ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के, क्योंकि ख़वातीन को तो अल्लाह ताला ने नेचुरली बड़ा नाजुक बनाया है। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है 12-12 घंटे उस सेल की बिजली बंद होती है, ये मेरे लिए तो ना काबिल कबूल है और ना ही काबिल यकीन है। उसकी वजह यह है कि कोई भी प्रिजनर हो, खा वो खातून हो, जुवेनाइल हो, मर्द हो, ज़ईफ़ हो, जेल मैनुअल के मुताबिक उनके कुछ राइट्स हैं, और उनके राइट्स जो हैं नॉट ओनली इन द जेल मैनुअल, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो प्रिजनर्स के राइट्स हैं वो एक सेट राइट्स हैं। उनके जो हकूक़ हैं उनसे महरूम नहीं किया जा सकता, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनसे उनको महरूम नहीं किया जा सकता। और इसी तरह मैं नहीं समझता कि बुशरा साहिबा को कोई महरूम किया गया है या कोई 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कतन देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मंजर आम पे कोई ऐसी बात आई है, ना उन्होंने इस चीज का इजहार या पहले खान साहिब की तरफ से कहा जाता था कि जी मेरा सेल जो है वो डेथ सेल है, फिर उस सेल की तस्वीरें आ गई जिसमें कूलर था और उनकी बुक्स पड़ी थी और वहाँ पे वो कोई एक्सरसाइज की चीजें भी थी। एग्जैक्टली। तो इस तरह फिर बुशरा बीबी के सेल की तस्वीरें भी आप लोग रिलीज करते हैं ताकि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरे ख्याल से तस्वीरें रिलीज करने से ज्यादा मुनासिब ये है कि जो जेल रिफॉर्म्स कमेटी है वो जाके विजिट करे, और वो स्पेसिफिकली उनको विजिट ना करे, क्योंकि स्पेसिफिक केसेस का नहीं होना चाहिए और स्पेसिफिक पर्सनालिटीज और केसेस को जाके नहीं आपको प्रोब करना चाहिए जेल के अंदर। जब आप जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप जेल रिफॉर्म्स के अंदर वो अक्रॉस द बोर्ड होते हैं, सारे प्रिजनर्स के लिए होते हैं, सारे कैदियों के लिए होते हैं, उनको बिल्कुल जाके देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उनको कोई सेपरेटली तमाम तर मामले पर रखा है। आप जो बैरिक्स हैं ख़वातीन की, उन्हीं बैरिक्स में वो होगा, और ये ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि सेपरेटली किसी के कमरे की कोई बिजली लगा दी हो या सेपरेटली उसको कमरे में रखा हो। अब मैंने तो उनका कमरा देखा नहीं, ये ख़वातीन की बैरकों में मैं तो गया नहीं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो तमाम तर मामला एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी ही देख सकती है, और अगर इनकी एलिगेशंस हैं तो फिर अदालत में दरखास्त दें, जेल रिफॉर्म्स कमेटी को डायरेक्ट किया जाए अदालत की तरफ से, और वो जाके इन्होंने दरखास्त दी है और वो देखें कि तरफ से जा चुकी है। अगर दरखास्त दी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुशरा साहिबा की फैमिली तो मुतवातिर तौर पे उनसे दोनों दिनों पे, जो मंगल का दिन है, जुमेरात का दिन है, वो मिलती है। उनकी फैमिली में से तो किसी बंदे ने आके नहीं कहा कि उनको कैसे सेल में रखा हुआ है, या उनकी बहन का ट्वीट आया है, लोड शेडिंग की जा रही है। उनकी बहन मेरी नजर से गुजरा नहीं, मेरी नजर से गुजरा नहीं। अगर उन्होंने किया है तो उनको बिल्कुल डेफिनेटली थैंक यू। अगर आप ऐसा ट्वीट है तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात पे को आगे बढ़ाते हुए उनको अदालत जाना चाहिए, और अगर ये इस तरह के इल्जामात वो लगा रही हैं तो उनको बिल्कुल इसको दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और पता चलना चाहिए